ख्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, पवित्र कलीसिया हमारे मनन चिंतन के लिए जो बाइबल पाठ दिया है वो है संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 13 से 23 तक। यहाँ पर हम यीशु मसीह को वह उस समय के जो नेता थे, फरीसी शास्त्री लोगों पर आलोचना करते हुए हम देखते हैं। 23 अध्याय के पहले भाग में हम यीशु मसीह को उनके शिष्य और लोगों से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वे अपने जीवन को बनाने के लिए ये जो नेता लोग हैं, ये शास्त्री लोग हैं, वे जो गलत रास्ते पर उनको ले जाते थे, उन बातों पर ध्यान ना देते हुए ईश्वर की वाणी को मन के आधार पर जीवन जीने के लिए उनको कहा गया है। 13 से लेकर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उनकी कड़ी आलोचना करते हैं। उनसे कहते हैं, हे शास्त्रियों तुम लोग ढोंगी हो, हे नेताओं तुम लोग अंधे हो, तुम लोगों को गलत रास्ते पर ले चलते हो। तुम लोगों को ये बोलते हो अगर मंदिर पर शब्द खाते हो तो ये शब्द स्थायी नहीं है, बल्कि मंदिर के भीतर के सोने पर शब्द खाते हो तो वो सही है। और उसके अलावा तुम लोग कहते हो कि अगर तुम लोग वेदी पर शब्द खाते हो तो वो सही नहीं है, वेदी पर चढ़ाए हुए चीज़ों पर शब्द खाते हो तो वो सही है। इस आधार पर तुम लोग लोगों को गलत रास्ते पे ले चलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, शब्द हम लोग हमारे जीवन में कई अवस्थाओं में लेते हैं और ईश्वर उसे सही साबित करते हैं। हमारे जीवन की कई अवस्थाओं में हम शब्द लेते हैं, जैसे वैवाहिक जीवन में स्त्री पुरुष हाथ पकड़कर अपने जीवन भर एक साथ देने का शब्द लेते हैं। पुरोहित सभी समूह के सामने अपने जीवन भर पुरोहिताई जीवन जीने के शब्द खाते हैं। हम कुछ काम करने के पहले कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं और बताते हैं कि हम इस शब्द को पूरा करेंगे। ये सब सही है, लेकिन यीशु मसीह उस समय की जो प्रथा है, जो गलत प्रथा है, इसके आधार पर लोग दुखी रहते हैं, इसके आधार पर लोग गलत राह पर चलते हैं। उस प्रथा को लोगों पर थोप कर उन्हें गलत रास्ते से ले जाने वाले नेताओं पर यीशु मसीह आलोचना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी अपने जीवन की अवस्था में, हम जहाँ जहाँ रहते हैं, एक नेता है। ये कहीं हमारे परिवार में हो सकते हैं, या कहीं हम अपने समूह में हो सकते हैं, या फिर जहाँ हम लोग रहते हैं वो सभी जगह पर हम नेता हैं। लेकिन हमारे जीवन के द्वारा क्या हम दूसरों को सही रास्ते से ले चलते हैं, या हमारे जीवन के द्वारा हम दूसरों को भटकाते हैं? इस पर अगर हम इस प्रकार के जीवन जीते हैं जैसे हम हमारे जीवन द्वारा दूसरों को सही रास्ते पे नहीं ले जाते, तो यीशु मसीह कड़े शब्दों में हमें श्राप देते हैं। बोलते हैं, दिखा तुम लोगों को हमने अच्छे जीवन दिए, अच्छे परिवेश दिए, लेकिन आप अपना जीवन सही नहीं जी रहे हैं। आइए हम एक नेता बनकर ईश्वर के सही रास्ते पर जीने का प्रयास करें। आज के दिन हम संत अगस्तीन का त्यौहार मनाते हैं। संत अगस्तीन शुरुआती उनके जीवन में हम देखते हैं वो नास्तिक भरे शास्त्रों को पढ़ते थे, नास्तिक भरे फिलॉसफी को पढ़ते थे और वो गलत रास्ते से जा रहे थे। उनकी माता मोनिका उनके लिए प्रार्थना करती थी और वे एक नेता होने के साथ साथ, एक पढ़े लिखे होने के साथ साथ दूसरों को भी गलत रास्ते से ले जाते थे। लेकिन जब वह संत अम्ब्रोस जो मिलान के बिशप थे, उनके प्रभाव में आने से, उनके संबंध में आने से, उनके भाषणों को सुनकर, यीशु मसीह के बारे में जानने से वे एक सही रास्ते पे आने लगे और वे जो पुरानी बातें हो चुके थे उससे हटकर एक नए जीवन अपनाने लगे। एक सच्चा नेता बनकर दूसरों को भी यीशु मसीह के राह पर ले चलने लगे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम भी अपने जीवन में ईश्वर की बातों पर मनन चिंतन करें और हमारे जीवन में यीशु मसीह ने दी क्षमताओं को, गुणों को पूर्ण रूप से दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करें
और सबों को एक साथ ईश्वर की ओर ले जाकर स्वर्ग राज्य का अनुभव करने का प्रयास करें, जिससे हम सभी एक साथ मिलकर खुश रह सकें। आइए हम इसके लिए विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना करें। जय यीशु।